मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण, नवीन प्रणालियों और भाषा शिक्षण में जो सह संबंध प्रणाली दी है उस पर चर्चा करेंगे। कल हमने खेल की विधियां और उसके सिद्धांत को पढ़ा था। आज सह संबंध प्रणाली पर चर्चा करेंगे। खेल विधि की भांति सह संबंध विधि भी शिक्षण की अति प्राचीन विधि है, परंतु इसके आधुनिक रूप में इसका जो आधुनिक रूप में विकास हुआ है इसी युग की देन है, यानी आज के युग की देन है। प्राचीन काल में संपूर्ण ज्ञान की एक इकाई के रूप में ही विकसित है एवं सुरक्षित है। तब उसका शिक्षण भी एक रूप की इकाई में ही किया जाता था। धीरे धीरे ज्ञान के क्षेत्र में विकास होता गया और एक दिन वह इतना विस्तृत हो गया कि उसके पूर्ण रूप में ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। अतः इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया और तब ज्ञान के इन विभिन्न विषयों को अलग अलग पढ़ाए जाना लगा। और जर्मन शास्त्री जो है हर्बर्ट पहला व्यक्ति था जिसने इस बात पर बल दिया कि जो विद्यालयी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में समस्त विषयों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक विषय को पढ़ाने के लिए दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो। उसने कहा कि यदि विद्यालयी विषयों का शिक्षण साहित्य अथवा इतिहास की सहायता से किया जाए तो अति ही स्वाभाविक और सरल होगा। हार्वर्ड के जो शिष्य हैं जिलर ने हार्वर्ड के इस चिंतन को आगे बढ़ाया और इस बात पर बल दिया कि इतिहास के केंद्रीय विषय मानकर, यानी इतिहास को केंद्रीय विषय मानकर समस्त विषयों का शिक्षण करना चाहिए और परिणाम स्वरूप विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग पढ़ाने के स्थान पर उन्हें एक दूसरे के साथ संबंधित करके पढ़ाने की एक विधि का विकास हुआ जिसे कहा गया है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि के कुछ सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। सहसंबंध विधि के सिद्धांत। सहसंबंध विधि का विकास इस मूल अवधारणा पर हुआ कि संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है। इसे सहसंबंध मूल सिद्धांत मान सकते हैं। सहसंबंध के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि सहसंबंध सदैव स्वाभाविक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और बच्चों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। इन्हें हम सहसंबंध विधि के गुण सिद्धांत मान सकते हैं। इस प्रकार से सहसंबंध विधि के निम्नलिखित सिद्धांतों पर यह आधारित है, जैसे ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। ठीक है।
जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ये सहसंबंध विधि के मूल सिद्धांत हैं, यानी ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। यह सब सहसंबंध विधि के सिद्धांत हैं जो एक विषय से दूसरे विषय को जोड़कर अन्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, किस प्रकार से उस विधि का ज्ञान को प्राप्त किया जाए, यह उससे जुड़े हुए सिद्धांत है जिनके द्वारा हम और अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सहसंबंध विधि के रूप में। सहसंबंध विधि के रूप में सहसंबंध विधि मूलतः दो प्रकार का सहसंबंध होता है, लंबीय सहसंबंध, ठीक है, और दूसरा है क्षितिज सहसंबंध। लंबीय जो संबंध है ये दो प्रकार का है, दो प्रकार का। इसमें नंबर 1 है लंबीय सहसंबंध। और दूसरा है क्षितिज सहसंबंध। क्षितिज सहसंबंध, ठीक है। जब शिक्षक लंबीय सहसंबंध जो है उसमें बताया गया है कि जब शिक्षक पाठ्यचर्या के किसी विषय की शाखा का शिक्षण करते समय उसी विषय की अन्य शाखा से संबंध स्थापित करता है और उनका विकास एक साथ करता है तो इसे लंबीय सहसंबंध कहते हैं। कहने का जो उन्होंने तात्पर्य बताया है कि जब एक शिक्षक पाठ्यचर्या का विषय उसकी विषय की जो शाखा है उसका शिक्षण करते समय उस विषय की अन्य शाखाओं यानी और विषय का भी जो संबंध स्थापित एक दूसरे के साथ करते हैं और उनका जब विकास एक साथ होता है, वह जो विधि है वह सहसंबंध लंबीय सहसंबंध विधि कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि भाषा शिक्षक किसी गद्य पाठ का शिक्षण करते समय यथापाठ से संबंधित व्याकरण के नियमों को भी बालकों के सामने स्पष्ट करता है तो इसे लंबीय सहसंबंध स्थापित होता है और इसे लंबीय सहसंबंध कहेंगे। अब क्षितिज सहसंबंध, जब शिक्षक पाठ्यचर्या के किसी एक विषय का शिक्षण करते समय उसका संबंध पाठ्यचर्या के किसी दूसरे विषय के साथ स्थापित करता है और उनका विकास एक साथ करता है तो इसे क्षितिज सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक किसी गद्य का पाठ शिक्षण करते समय यथापाठ गद्य पाठ की विषय सामग्री से संबंधित जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है या फिर नागरिक शास्त्र है आदि किसी एक अथवा एक से अनेक विषयों का ज्ञान भी बालकों के अंदर विकसित करता चलता है तो इसे क्या कहते हैं? क्षितिज सहसंबंध
संबंध यानी एक विषय के साथ साथ अन्य 3-4 विषयों का ज्ञान भी वह अपने पाठ या गद्य को पढ़ाते हुए करते हुए साथ साथ चलता है। यानी नैतिक विकास जो है वह बालकों का उसके साथ साथ होता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? क्षितिज सहसंबंध। और क्षितिज सहसंबंध होते हैं 3 प्रकार के, जैसे पाठ्यचर्या 2 या 2 से अधिक विषयों के सहसंबंध स्थापित करते हुए उनके शिक्षण के साथ में उनका विकास करना। दूसरा है पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध स्थापित करते हुए उन सब का शिक्षण एक इकाई के रूप में एक साथ करना। ठीक है। और तीसरा है पाठ्यचर्या के किसी एक विषय अथवा क्रिया को केंद्र मानकर शेष विषय यानी शेष जो सभी विषय एवं उनकी क्रियाओं का ज्ञान इस केंद्रीय विषय के आधार पर विकसित करना। ये 3 प्रकार क्षितिज सहसंबंध के बताए हैं। अब है सहसंबंध विधि की कार्य विधि। क्षितिज सहसंबंध विधि की कार्य विधि। सहसंबंध विधि की कार्य विधि। सहसंबंध विधि 3 रूप हैं। सहसंबंध जो विधि है इसके 3 रूप बताए गए हैं। पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध स्थापित करना अथवा पाठ्यचर्या के किसी एक विषय अथवा क्रिया को केंद्र मानकर उसका अन्य सब विषयों एवं क्रियाओं से संबंध को स्थापित करना। ठीक है। ये दोनों सहसंबंध की अति है, यानी ये दोनों सहसंबंध के अंदर ही आते हैं। और अति किसी भी चीज की बुरी है, यानी जो सहसंबंध की अति है यह बताई गई है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। इस बीच हमने इस प्रकार के सहसंबंध करके जितने भी प्रयास किए वे सब असफल होते हैं। और हाँ, किसी एक विषय का शिक्षण करते समय उसके दूसरे किसी एक अथवा अनेक विषयों एवं क्रियाओं से स्वाभाविक संबंध स्थापित करते हुए एक साथ विकसित करना किसी सीमा तक संभव हुआ है और लाभकर भी है। अतः हमें सहसंबंध विधि के इसी रूप की वकालत करते हैं, परंतु सहसंबंध करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह यथास्तर की जो पाठ्यचर्या के विषयों के विषय सामग्री तक सीमित रहे। सहसंबंध स्वाभाविक होना चाहिए और जबरन सहसंबंध स्थापित करना ठीक नहीं होता। सहसंबंध करते समय शिक्षार्थियों के अर्जित ज्ञान को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह उस स्थिति में बच्चे रुचि लेते हैं या नहीं। उनके ऊपर सहसंबंध की जो ये विधि है उसे थोपना नहीं चाहिए। सहसंबंध विधि और भाषा शिक्षण। सहसंबंध विधि सहसंबंध विधि और भाषा शिक्षण। सहसंबंध विधि के 3 रूप हैं। यहाँ हम स्वाभाविक रूप से जो सहसंबंध हो सकता है उसी के द्वारा भाषा शिक्षण की बात तक सीमित रहेंगे। इसे हम 2 रूपों में देखेंगे। भाषा विषय के विभिन्न अंगों में सहसंबंध
रूप बताए गए हैं। भाषा संबंध विधि और भाषा शिक्षण के 2 रूप हैं। नंबर 1 है भाषा के विभिन्न अंगों में सहसंबंध। जैसे 2 संबंध बताए गए हैं भाषा के विभिन्न अंगों से सहसंबंध। इसमें बताया गया है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, इन दोनों के रूपों की शिक्षा देने के लिए हम बच्चों को मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्ति करने के अवसर प्रदान करते हैं और साहित्य के विविध जो विधाएं हैं, प्रत्यय हैं, जैसे पद एवं गद्य के शिक्षण करते हैं और भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी साथ कराते हैं। इसमें सहसंबंध प्रणाली में इस सब कार्य को एक साथ करने पर बल दिया जाता है और वास्तविकता भी यही है कि जब हम बच्चों को साहित्य की विधा किसी विद्या में पढ़ाते हैं तो कुछ उसमें मौखिक चर्चा भी करते हैं और कुछ उसमें लिखित कार्य भी करने को देते हैं। वे व्याकरण संबद्ध भाषा के संपर्क में आते हैं और व्याकरण का उल्लंघन करने वाली भाषा के संपर्क में भी आते हैं। अतः अच्छा यही होगा कि यदि हम भाषा के एक अंग की शिक्षा देते समय उसके सभी अंगों की शिक्षा भी बच्चों को प्रदान करें ताकि वह व्याकरण संबद्ध भाषा का ही ज्ञान अर्जित करें। भाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध। भाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध की जो अंतिम सीमा तो यह है कि सभी विषयों की एक क्रियाओं का विकास, जो सभी विषय हैं उनकी जो क्रियाएं हैं उनका विकास एक साथ करें, परंतु यह कठिन कार्य है। हाँ, कुछ विषय जो एवं उनकी क्रियाओं के कुछ अंगों को एक साथ सरलता के साथ पढ़ाया जा सकता है या उनका विकास एक साथ सरलता के साथ विकसित किया जा सकता है। उसके लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें पहले यह समझना होगा कि भाषा का अन्य विषयों से क्या संबंध है और फिर उस संबंध को स्थापित करने पर विचार करना होगा और भाषा के पाठ्यचर्या सम्मत विषयों और क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। और पहले आप भाषा को लीजिए और भाषा के भाषाई ज्ञान एवं कौशल का विकास करने के लिए भाषा में जो भी लेख, कहानी एवं निबंध, नाटक हैं, उपन्यास हैं, इन सब आदि को पढ़ाया जाता है। उनमें ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, तथ्य हैं, किस प्रकार का इतिहास है, किस प्रकार के मानव का जीवन है, सहसंबंध है, उनके रहन सहन की विधियां हैं, यह सब पढ़ाया जाता है और इन सब को एक दूसरे शास्त्र या दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब